नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का सेकेंड लेक्चर, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस अध्याय में भी आपको उसी तरह अंदाज मिलेगा जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में मिला था। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देखिए और हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे सभी वीडियो का आप भरपूर फ़ायदा लेते रहें ताकि आप आने वाले सभी एग्जामों में अच्छा स्कोर कर सके। तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं। क्या है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। हम लोग प्रकाश की परिभाषा पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। क्या बोले, प्रदीप्त वस्तु और बात करेंगे अदीप्त वस्तु। क्या बात की है, अदीप्त वस्तु। और इसके परिभाषा के साथ साथ इसके उदाहरण को भी समझेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलेंगे वह वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश, क्या बोलें, अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अगर हम लोग इसका उदाहरण की बात करें तो क्या आ सकता है इसमें, सूर्य हो गया, आपका तारा, जुगनू, मोमबत्ती, जलता बल्ब, ये सभी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि ये अपना प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती है। क्या उदाहरण लिए, जैसे में सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता बल्ब, जुगनू, ये सभी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। और आप लोगों को एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि चंद्रमा क्या है। वास्तव में जो चंद्रमा हम लोगों को प्रकाशित दिखता है वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह सूर्य के प्रकाश को ही पृथ्वी पर परावर्तित करती है, जिससे हम लोगों को आभास होता है और लगता है कि चंद्रमा स्वयं अपने प्रकाश से उत्सर्जित यानी कि चमक रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम लोग समझेंगे अदीप्त वस्तु। क्या बोलें, अदीप्त वस्तु। इसका विपरीत अदीप्त वस्तु है। इसमें बात करेंगे वह वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश, क्या बोलें, अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। क्या बोलें, नहीं करती है, क्या कहलाता है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। अदीप्त वस्तु कहलाती है। अगर हम लोग इसका उदाहरण समझने की कोशिश करें तो क्या आएगा, आपका जो आप हमको देख रहे हैं मनुष्य, मानव शरीर भी एक क्या है, अदीप्त वस्तु है। साथ ही साथ आप जो मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल के स्क्रीन जो दिखता है वो तो हो गया प्रदीप्त वस्तु, लेकिन वास्तव में जो मोबाइल का ढक्कन ऊपर का होता है वो क्या होता है, अदीप्त वस्तु होता है। और अगर उदाहरण के रूप में लिखना चाहें तो क्या आ सकता है, दीवार, क्या बोले, दीवार, ईंट,
पत्थर, साइकिल ले लीजिए, या मार्कर है यहाँ पे मेरे हाथ में, मार्कर, ये सभी क्या है? अदीप्त वस्तु है। यानी कि अदीप्त वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है और प्रदीप्त वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण, क्या बात किए? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। वास्तव में प्रकाश किरण क्या है? एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर चलने वाली, क्या बात की है? चलने वाली, चलने वाली प्रकाश को, किसको? प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, कहते हैं। अगर हम लोग इसको उदाहरण के रूप में या फिगर के रूप में समझने का प्रयास करें तो क्या होगा? ये है आपका सरल रेखा, यही डिनोट क्या करता है? अगर इस पर जितनी प्रकाश की मात्रा पड़ती है या चलती है इस रेखा पर, वही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। क्या बात की है? किरण पुंज। तो किरण पुंज को समझते हैं। किरण, किरण पुंज, किरण पुंज। वास्तव में प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या बोले? प्रकाश किरणों, किरणों के समूह, क्या बात किए? समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और ये जो है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अपसारी, क्या होता है? एक ठो अपसारी, समांतर, क्या बात की है? समांतर, और एक होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। 3 तरह का किरण पुंज होता है। अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। अपसारी किरण में क्या होता है? प्रकाश की किरण, क्या बोले? प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या बोले? इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे से फैलती चली जाती है, यानी कि इसके बीच की दूरी जो है, जैसे जैसे ये किरण आगे बढ़ेगी इसके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। समांतर किरण में क्या होता है? जब अनंत से प्रकाश आती है तो हमको लगता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश किरण सभी क्या है? समांतर रूप से आगे बढ़ रही है, कोई भी एक दूसरे को कभी आगे तक काटने वाली नहीं लगती है। तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण। अभिसारी में क्या होता है? इसमें प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आती है और लगता है कि किसी बिंदु पर जाके सभी किरणें मिल जाएगी। क्या बोलें? लगता है कि इस प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु पर जाके मिल जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये किसका उदाहरण है? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज का क्या होता है? इसमें लगता है कि सभी किरणें किसी बिंदु पर जाके मिल जाएगी। और अपसारी में क्या होता था कि इसके प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? लगता है कि प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। अब हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को जानने का प्रयास करेंगे। क्या बात किए? पारदर्शी, क्या बोले? पारदर्शी, पारदर्शी। अगर हम लोग इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो वे वस्तु या पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, क्या बोले? प्रकाश
आसानी से पार कर जाता है। क्या बोले? आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है। और प्रकाश के पार हो जाने के कारण ही पारदर्शी वस्तुओं से आर पार हम लोगों को क्या होता है? दिखाई देता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे इसमें क्या आएगा? कांच हो गया आपका। क्या बोले? कांच। कांच क्या होता है? कांच को शीशा भी आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशा। कांच, जल तथा क्या बोल सकते हैं? हवा। क्या बोले? हवा। ये ऐसे माध्यम है जिससे कि प्रकाश आर पार हो जाता है और हम लोगों को वस्तु दिखाई पड़ती है। और ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। इसके परिभाषा में ही है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या हो जाता है? आसानी से पार कर जाता है। अब बात करेंगे अपारदर्शी वस्तु की। अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, क्या बोले? प्रकाश की किरणें या प्रकाश पार नहीं कर पाता है या पार नहीं हो पाता है, पार नहीं हो पाता है, वह क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। अगर जैसे में बात करें, पत्थर ले लीजिए। क्या लेना है? पत्थर। अलकतरा ले लीजिए, अलकतरा। किताब ले लीजिए, किताब। मिट्टी ले सकते हैं आप उदाहरण में। ये सभी कैसी वस्तुएं हैं? इसके आर पार जो है प्रकाश नहीं हो पाता है और इसलिए इस वस्तु को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। वास्तव में इस वस्तु के आर पार दिखाई भी नहीं देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाता है। अब बात करेंगे पारभासी। क्या बोले? पारभासी। वे पदार्थ जो अपने से होकर बहुत कम मात्रा में ही प्रकाश को पार होने देते हैं। क्या होने देते हैं? पार होने देते हैं। वे क्या कहलाती है? पारभासी वस्तु। जैसे में अगर इसका उदाहरण ले तो क्या बोलेंगे? आँख की पलक। क्या बोले? आँख की पलक। आप लोग शायद यह नया उदाहरण देख रहे हैं। वास्तव में आप याद कीजिए, जब आप सोते हैं तो उस टाइम क्या होता है? अगर कमरे का बल्ब जला हुआ होता है तो लगता है कि प्रकाश आँख के अंदर आ रही है और हम लोगों को नींद आने में परेशानी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? बिजली बल्ब को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आँख की पलक प्रकाश की कुछ मात्रा को आर पार होने देती है। अगर दूसरा उदाहरण लें तो तेल लगा हुआ कागज। क्या बोले? तेल लगा हुआ कागज। अगर और उदाहरण लें तो क्या आएगा? दूध। रक्त मतलब खून के आर पार भी दिखाई देता है। कुहासा। ट्रेसिंग पेपर। हाँ, क्या बात की है? ट्रेसिंग पेपर। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पारभासी। इस सब में क्या होता है? प्रकाश की कुछ मात्रा इसके आर पार हो पाती है और कुछ मात्रा आर पार नहीं हो पाती है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और हम यह भी आशा करते हैं कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल RNR क्लासेस NCERT को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले सभी वीडियो का लुत्फ़ उठाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि हमारे वीडियो का आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।